हद ही पार कर दी। और मुझे भी जानना है कि तूने ऐसा किया क्यों। उन्होंने मतलब इस घर के हर इंसान ने मुझे जिंदा गाड़ने की कोशिश नहीं की है, तो प्लीज ऐसा मत बोलो क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुनने में। और राघव ने तो खुद पुलिस को बुलाया था। हाँ तो ठीक है ना, हम ये मान लेते हैं कि तुझे सब कुछ पता है, लेकिन तू हमसे छुपाना चाहती है बस। देख मेरी बात सुन, तू हमें बता दे, क्योंकि मुझे तुम सब पे शक है, क्योंकि कोई भी ये सब काम कर सकता है। ध्रुव, इस वक्त जरूरी क्या है? यही ना कि मैं ठीक हूँ। प्लीज अभी बात को और नहीं बढ़ाते। रहने दे तू, क्योंकि जितना तू उनकी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव हो रही है ना, मुझे तो लग रहा है तू चाहती नहीं है कि कोई जेल जाए। और सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि तू, क्या लग रहा है तुझे? क्या लग रहा है ध्रुव? कि तू अभी भी राघव से प्यार करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ध्रुव, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि सच ये है कि मैं राघव से नफरत करती हूँ। मेरा रोम रोम उनसे नफरत करता है, समझा तू? और पुलिस को वापस भेजने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं राघव के लिए क्या महसूस करती हूँ। मैंने ऐसा करके वही काम किया जो मैं करना चाहती थी, और वो काम ऐसा है जिसके बाद वो लोग पल पल जलेंगे और थोड़ा और डरेंगे। क्योंकि तू नहीं जानता, दिव्या भाभी का इस घर में वापस लौटना मतलब उनकी सबसे बड़ी हार है ध्रुव। और यही हार उनके घमंड को चूर चूर करके हमारे सामने घुटनों पर लेके आएगी। जेल तो बहुत आसान सजा है उनके लिए, असली सजा तो ये है जब वो हर दिन दिव्या भाभी को अपनी आंखों के सामने देखेंगे और पल पल तड़पेंगे। समझा तू? बार बार मुझे ब्लैकमेल करके दिव्या बहू को घर से बाहर निकलवाया और खुद ही अपनी सौतन का इतना कमाल का गृह प्रवेश करवाया घर में। कोई खास वजह? स्मिता, इस घर की बहू का दर्जा देने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, और तुमने क्या किया? प्लीज मम्मी जी, मेरा इतना बनने का कार्ड खेलना बंद कीजिए, ठीक है? आज अगर मेरी मर्जी के खिलाफ रीत मुझे इस बात पे मजबूर कर पाई ना कि मैं दिव्या का इस घर में स्वागत करूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उसे जमीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश की थी। आपकी इतनी बड़ी बेवकूफी की वजह से उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो सबके सामने मेरा नाम ले लेगी, मुझे उस जुर्म की सजा देगी जो मैंने किया भी नहीं। और मम्मी जी, आप भी ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसी अपराधी सोच के इंसान है आप। मैंने तो फिर भी उसे डंडा मारा था, बेहोश किया, जो कि मुझे करना नहीं था, एक्सीडेंट था वो। और आपने तो ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली थी। ये तरीका है आपका हर मुश्किल से निकलने का? बेकार की बात मत करो। रीत के सर पे डंडा तुमने जानबूझकर मारा था, वो घातक साबित नहीं हुआ, वो अलग बात है। और तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी जिंदगी में खुशियां तभी वापस आ सकती हैं अगर रीत इस दुनिया से चली गई तो। सब के सब कायर हो तुम लोग। मुझ पे कम से कम इतनी तो हिम्मत है कि मैं रीत की कहानी को खत्म कर सकूं। अगर आज रीत का किस्सा खत्म हो जाता ना, तो वो दिव्या बिना रीत की सहायता के इस घर में कदम रखने का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा होता। इसलिए मुझ पर तोहमत लगाने की बजाय अपने असली दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। और हाँ, अब अगर फिर कभी तुमने मुझसे इस अंदाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें रीत की तरह जिंदा जमीन में नहीं गाड़ूंगी। तुम्हारे राज जो मेरे दिल में बसे हुए ना, उसे पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश करूंगी, और इतनी खूबसूरती से करूंगी कि मेरे भी 10-15 जुर्मों की सजा तुम्हें मिले। अब समझी मेरे अपराधी दिमाग की सोच की हद? मम्मी जी, अब जब दिव्या घर में वापस आ गए तो हमें क्या करना है? मुझे सोचने दो। मुझे लगा था इस रीत नाम की परेशानी को मैंने हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है, कि उस राघव की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब वो करने का मौका मिल जाएगा जिसके बारे में रीत सपने में भी नहीं सोच सकती। क्या? तुम्हें क्यों बताऊं? अब जाओ इस कमरे से, जाओ। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, बैंक जा रही हूँ कुछ काम से। ये तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मीटिंग कैसी रही बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ। तुम मिस्टर मेहरा, हाँ वो तो आए ही नहीं रोहित। ओके,
फिर तुमने क्या किया पूरे दिन, क्योंकि तुम वहीं पे रुकी हुई थी? कुछ नहीं, बस इंतजार किया और फिर वापस आ गए। राघव ने भी तुम्हारे साथ इंतजार किया वहां पे? हाँ, राघव भी वहीं थे। मतलब हमने ज्यादा बात नहीं की, मतलब थोड़ी बात की और फिर हमारी लड़ाई हो गई तो हम दोनों अलग अलग चुपचाप बैठ गए। रीत, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी ये सब बंद कर देना चाहिए। I mean, हमें जो चाहिए था वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो हम चलते हैं ना यहाँ से हमारे घर। रोहित, ये क्या कह रहे हो तुम? इतना आगे आने के बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। और तुम ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो? हुआ क्या है? हुआ क्या है? रीत, इन लोगों ने तुम्हें कल यहाँ पे जिंदा कर दिया था। इतना होशियार रहने के बाद भी हम तुम्हें खोने वाले थे। ये खेल अब बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। ये घर, ये कंपनी, सब कुछ। प्लीज मेरी बात समझो रीत, और हम लोग यहाँ से चलते हैं। रोहित, हमें पता था इसमें कितना खतरा है, फिर भी हमने इस खतरे को चुना ना। क्यों? क्योंकि हम कुछ हासिल करने आए थे, और अभी तक तो हमने वो हासिल भी नहीं किया है जिसके लिए हमने ये सब शुरू किया था। अपनी माओ को न्याय दिलाना। इस परिवार के हाथ हमारी माओ के खून से रंगे हुए हैं, और जब मकसद इतना बड़ा तो हम सिर्फ इनका घर छीनकर या इनकी कंपनी छीनकर खुश नहीं हो सकते। कम से कम मैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली। और रोहित, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, इसलिए तुम यहाँ रहने से डर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें और ध्रुव को दोबारा इस डर से नहीं गुजरने दूंगी। प्लीज ट्रस्ट मी।